आज हम अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। वे सभी जो प्राणी जिनके एग में योग की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है, पॉलीलेसिथल हैं, योग की मात्रा बहुत अधिक होती है। उनमें क्या है, जिनका भ्रूणीय जो एम्ब्रियोनिक जो लाइफ है उनकी, वो अंडे के जैसे उसके खोल में ही पूरा हो जाता है या फिर यूट्रस में पूरा होता है। उनमें क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। यानी वे प्राणी जिनमें डेवलपमेंट के दौरान एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाए जाते हैं एमनियोटा कहलाते हैं। एमनियोटिक मेम्ब्रेन के नाम से ही एक तो दे दिया एमनियोटा, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिनमें पाए जाएंगे उन्हें एमनियोटा एनिमल्स कहेंगे। जैसे रेप्टिलिया, एवीज, मैमल जो क्लास के जो एनिमल है वो इसी में आते हैं। RA, रेप्टिलिया, एवीज, मैमेलिया। जिन प्राणी समूह में जैसे अब इनका विकास नहीं होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का, उन्हें एनएमनियोटा कह देते हैं। जैसे इसमें एम्फीबिया वर्ग के मेंबर आ जाएंगे, फिशीज के आ जाएंगे, मछलियाँ वगैरह उनमें, तो ये इसमें शामिल है। दूसरा इसमें क्या होता है, ये विकसित कहाँ से होती हैं, इनका विकास कैसे होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में, थोड़ा सा देखेगा। एक तो डिस्क जैसे इनका ब्लास्टोडर्म है, उसमें डिस्क जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक डिस्क के रूप में पाई जाती है ब्लास्टोडर्म। इसमें क्या है, इसके दो भाग होते हैं, एरिया पेलुसिडा जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी होता है, और एरिया ओपेका जो थोड़ा अपारदर्शी होता है, जो पेरिफेरल पार्ट होता है एरिया ओपेका। इस एरिया ओपेका से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का विकास होता है। और जैसे नाम से स्पष्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये एम्ब्रियो के निर्माण में ये भाग नहीं लेती हैं, उसके विकास के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये विकसित हो रहे एम्ब्रियो को जैसे कुछ सुरक्षा प्रदान करना, भोजन उपलब्ध करवाना, रेस्पिरेशन से संबंधित, श्वसन से संबंधित कार्य करवा दिया, एक्सक्रीटरी उत्सर्जन से संबंधित कार्य करा, उसके लिए जिम्मेदार है। ये चार हैं, जैसे एमनियन, कोरियन, सिरोसाई या फिर ये योक्सैक, और दूसरा ये एलेंटोइस। आप ये याद रखिएगा, एक तो सोमेटोप्ल्यूर, ये क्या है, ये जो सोमेटोप्ल्यूर और एक स्प्लैंक्नोप्ल्यूर, ये जो ये सभी ये एक संयुक्त थैले के समान इनकी संरचना होती है, ये सभी झिल्लियाँ। इनमें से एमनियन और कोरियन है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक के जो एक्टोड्रम और मेसोड्रम के सोमेटोप्ल्यूर से, और जो योक्सैक एलेंटोइस है ये एंडोड्रम और स्प्लैंक्निक मेसोड्रम या फिर स्प्लैंक्नोप्ल्यूर से विकसित इनका विकास होता है। सोमेटोप्ल्यूर को ये किससे बनी है, एक्टोड्रम प्लस मेसोड्रम से। स्प्लैंक्नोप्ल्यूर या मेसोड्रम प्लस एंडोड्रम से बनी है। सोमेटोप्ल्यूर से और क्या बनेगा आपका, एमनियन और कोरियन, और स्प्लैंक्नोप्ल्यूर से क्या बना है, एलेंटोइस और योक्सैक। शॉर्ट में अगर इनके फंक्शन बताएं तो देखिएगा, सोमेटोप्ल्यूर से एमनियन, कोरियन। एमनियन का काम क्या है, सूखने से बचाना, एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसमें, डेसिकेशन, सूखने से बचाता है, शॉक से, कोई धक्का लगने से बचाता है। कोरियन का काम क्या है, कोरियन एलेंटोइस के साथ मिलकर रेस्पिरेशन, श्वसन अंग का निर्माण कर लेगी, मतलब वो प्रोवाइड रेस्पिरेशन का काम कर लेगी। और कोरियन ह्यूमन में, मनुष्य में तो ये प्लेसेंटा के निर्माण में भी भाग लेती है। और इस प्रकार से ये, और योक्सैक है, ये तो फर्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, पहले इसका निर्माण ही सबसे पहले इसी का होता है। योक्सैक के बारे में जानते हैं थोड़ा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में सबसे पहले योक्सैक का डेवलपमेंट इसका होता है। योक्सैक झिल्ली है एक ये, ठीक है, योक्सैक मेम्ब्रेन। योक्सैक में बाहर की तरफ मेसोड्रम और अंदर की तरफ एंडोड्रम पाई जाती है, यानी क्या, मेसोड्रम और एंडोड्रम। देखिए स्प्लैंक्नोप्ल्यूर से इसका निर्माण होता है। स्प्लैंक्नोप्ल्यूर का बारे में पहले आपको बताया जा चुका है, वो क्या है, मेसोड्रम प्लस एंडोड्रम। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है, यहाँ पकड़ लेंगे आप इसको तो याद रह जाएगा ये। इसके बाद में ये योक्सैक जो भ्रूणीय विकास के दौरान अंडे में जो संचित एल्बुमिन जो गाढ़ा होकर मात्रा में ये घटता रहता है, और एलेंटोइस के विकास के कारण बाद में ये योक्सैक है, इसके नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है, और योग की मात्रा भी बाद में
अगर वो योग के काम करने के लिए योग के जैसे इसमें सारे हैं ना, योग के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम का स्रवण भी योग सैक की जो एंडोडर्मल सेल्स होती हैं वो करती रहती हैं। तो इसमें योग स्टाक वगैरह, योग सैक स्टाक, योग सेप्टा वगैरह और विटेलाइन वेन वगैरह, जो योग सैक का जो एंडोडर्मल स्तर है, इसमें क्या होता है, जो डाइजेस्टेड योग है उसका अवशोषण कर ये विटेलाइन वेन पित्तक सिरा द्वारा ही भ्रूण को भेजती रहती हैं। तो इस प्रकार से चलता रहता है। और योग सैक के कार्य के बारे में देखें तो जो विकसित हो रहे हैं एम्ब्रियो के लिए, ये अंडे में जो आरक्षित जो रिजर्वर्ड योग था उसका पाचन करके भोजन या जो पोषक पदार्थ है ये उपलब्ध कराती है एम्ब्रियो को। इसका मेन कार्य है। एमनियन एंड कोरियन के बारे में अध्ययन करें अपन। एमनियन और कोरियन ये इनका विकास डेवलपमेंट साथ साथ होता है, तो इनके बारे में जो स्टडी है वो भी एक साथ ही अपन कर सकते हैं। तो एमनियन का निर्माण तो आप देखिएगा सोमेटोप्ल्यूर, और जो कोरियन का निर्माण वो किससे हुआ है, वो भी सोमेटोप्ल्यूर से। तो प्रारंभ में जब विकसित हो रहे भ्रूण का सिर थोड़ा सा ये जो पित्तक की और योग की साइड में धंस जाता है, तो उसी समय जो एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्ल्यूर है जिसमें बाहर की तरफ एक्टोड्रम और मेजोड्रम पाई जाती है। सोमेटोप्ल्यूर में आप सोमेटोप्ल्यूर से मतलब ही आप समझिए एक्टोड्रम प्लस मेजोड्रम, ये एक चीज़ याद रखिएगा, फिर वो आगे याद हो जाता है। तो जो सिर के सम्मुख एक जो दोहरे बलन के रूप में विकसित होती है जिसे हेड फोल्ड, एमनियोटिक हेड फोल्ड कह देते हैं अपन। एमनियोटिक के पार्श्व भी जो लेटरल में होते हैं वो लेटरल फोल्ड कहलाते हैं। इसी प्रकार से एक तो ये क्या है, इसमें जो झिल्ली है ये एमनियोटिक के जो इसमें एमनियन में एक गुहा है, इस गुहा में एक जो सारी द्रव्य होता है इसका सिक्रेशन करती है ये, इसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये क्या करता है, ये जो विकसित हो रहे जो एम्ब्रियो को एक आर्टिफिशियल पॉन्ड ताल उपलब्ध करवाती है। आर्टिफिशियल पॉन्ड जिसमें एम्ब्रियो है वो तैरता रहता है। कोरियन बाहर की तरफ फैलकर वो जो संपूर्ण जो एम्ब्रियो है एमनियन सहित और योग सैक को दोनों ये चारों तरफ से घेर लेती है। कोरियन एमनियन में कोरियन के मध्य जो गुहा होती है उसे कोरियोनिक कैविटी या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कहते हैं। इसमें इनके फंक्शन के बारे में देखें तो कोरियन तो ये एम्ब्रियो की सुरक्षा करती है, एलेंटोइस के साथ मिलकर ये एम्ब्रियो के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का कार्य करती है। एमनियन है ये जो एम्ब्रियो को जो आर्टिफिशियल पॉन्ड उपलब्ध करवाती है जिससे सूखने का, डेसिकेशन का कोई खतरा नहीं रहता है। शौक से, धक्कों से वो रक्षा करता है, अंडों के कवच से चिपकने रगड़ने से रक्षा करता है, एल्बुमिन के अवशोषण में सहायक है एमनियन है। इस प्रकार से ये आकस्मिक जो ताप परिवर्तन कुछ हो जाते हैं उनसे भी रक्षा करती है। एलेंटोइस के बारे में जाने तो एलेंटोइस का में कौन कौन क्या होगा एलेंटोइस में, अब देखिए एलेंटोइस का निर्माण आप देखेंगे तो स्प्लैंक्नोप्ल्यूर इससे होना है, और स्प्लैंक्नोप्ल्यूर में क्या है, मेजोड्रम प्लस एक्टोड्रम का भाग लेना है इसमें। तो बाहर की तरफ है मेजोड्रम और भीतर की तरफ है एंडोड्रम है। एक ये थैलीनुमा प्रवर्ध विकसित होता है जिसे अपन एलेंटोइस कहते हैं। एलेंटोइस वृद्धि करता जाता है और एम्ब्रियोनिक सिलोम में फैलता जाता है। इस झिल्ली का विकास जो प्रारंभिक रूप से तो अस्थायी उत्सर्जी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उनके संचय करने के लिए होता है। और इसमें आगे देखें अपने जो एलेंटोकोरियन की जो दोहरी जो मेजोड्रम है ये काफ़ी ज़्यादा वेस्कुलराइज्ड हो जाती है जिसमें रक्त कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। इसमें ये रक्त केशिकाएँ जो ब्लड कैपिलरीज एम्ब्रियोनिक सर्कुलेटरी सिस्टम से एलेंटोइक जो आर्टरीज हैं, एलेंटोइक वेन्स द्वारा ये जुड़ी रहती हैं। ये आर्टरी जो वेन्स एलेंटोइक जो स्टॉक है उसके द्वारा एम्ब्रियो के साथ ये जो उसके शरीर में, बॉडी में प्रवेश कर जाती हैं। और जो एम्ब्रियोनिक जो गेस्टेशन पीरियड गर्भावस्था के कंप्लीट होने पर ये एलेंटोइस ये पूरी या भ्रूण काल की जो भी समाप्ति पर एलेंटोइस या एम्ब्रियोनिक जो बॉडी है उसमें अवशोषित अब्जॉर्ब या हो जाती है।
और ह्यूमन में अपन देखें तो ये कुछ में ये वेस्टिजियल अवशेषी टाइप से ही कुछ पाई जाती हैं। इनके फंक्शन देखें एलेंटोइस में तो जो भ्रूणीय उत्सर्जी पदार्थों को एकत्रित करने का ये कार्य करते हुए, और जैसे यूरिक एसिड के रूप में इनको कलेक्ट किया जाता है, और ये यूरिनरी ब्लैडर, एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर की तरह कार्य करती हैं। रक्तवाहिका युक्त जो एलेंटोकोरिन है ये एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है। दूसरा, इसमें ये एल्बुमिन एब्जॉर्प्शन में भी ये सहायक होती हैं। धन्यवाद।